नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। कार्तिक आर्यन इन दिनों बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं। बीते कुछ समय से वो सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टरों में उभरे हैं। एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। अक्षय कुमार की फ्रेंचाइजी को टेक ओवर करने के बाद अब कार्तिक आर्यन इस फिल्म की तीसरी किश्त में नजर आने वाले हैं। भूल भुलैया 3 में कार्तिक, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन नजर आएंगे। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन इंदौर आए और यहां पत्रकारों से भी चर्चा की। दिवाली में मैं चाहता हूं कि भूल भुलैया देखें, जितने ज़्यादा लोग जा पाए और फैमिलीज़ के साथ देखिए। आई थिंक जिस तरीके का अभी तक और अगेन एक और कहानी के साथ आए हैं, सेम कैरेक्टर नेम्स हैं कुछ जिनको इन्वॉल्व किया गया है, वो सेम दुनिया में भी किसी तरीके से। सिंहस्थ भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। शुक्रवार को प्रशासनिक और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के बीच जूना सोमवारिया क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। भूमि पर मदीना कॉलोनी बनाकर कब्जा कर लिया गया था। 4 साल बाद 2028 में आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ सिंहस्थ बाबा महाकाल की नगरी में होने जा रहा है। शिप्रा नदी किनारे और आसपास के क्षेत्र में बड़े हिस्से की भूमि सिंहस्थ आने वाले साधु संतों को और श्रद्धालुओं के लिए पहले से ही चिन्हित है। उक्त भूमि पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है और कुछ शासकीय भूमि पर भी अतिक्रमण कर अवैध कॉलोनियां काट दी गई है, जिसे खाली करने का अभियान प्रशासन और नगर निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में बायोमेट्रिक मशीन से अटेंडेंस को लेकर निर्देश जारी किए थे। इस आदेश के मुताबिक जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जानी थी और सभी कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचने और ऑफिस से घर जाते समय इस मशीन में उपस्थिति दर्ज कराना थी। जिले के अधिकांश शासकीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन नहीं लग सकी है। देखिए, इसमें एक तो जो छुट्टियां हैं उनको पहले से हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी, उसका हम लोगों को एक सिस्टम अभी डेवलप करना है। इसके अलावा सभी गांवों में हम लोगों ने बायोमेट्रिक जो मशीनें हैं उनको इस्टेब्लिश करना, इंस्टॉल करना प्रारंभ तो कर दिया गया है। अभी हम लोग कितनी आवश्यकता है बायोमेट्रिक की, उस पर फोकस कर रहे हैं और इसके अलावा जो छुट्टी वाला सिस्टम है उसको किस तरीके से उससे जोड़ा जाए। एसडीओपी कार्यालय के समीप बन रही नई कॉलोनी में कॉलोनाइजर ने हरे भरे पेड़ को नीचे से काट दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजर ने इन पेड़ों की छटनी की अनुमति राजस्व विभाग से ली थी। इस छटाई की अनुमति के पीछे कॉलोनाइजर ने एक बड़े हरे भरे पेड़ को नीचे तक कट कर दिया है। जब इस बात की सूचना एसडीएम अनिल जैन को दी गई तो उन्होंने छटाई की अनुमति की पुष्टि करते हुए बताया कि छटाई की अनुमति पर यदि पेड़ पूरी तरह से काटे गए तो उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या फिरोज खान किस काम का है? क्या भी है तले से काटे हैं जो पेड़, अच्छा पंचनामा बनाने के लिए। व्यापारियों को आज के इस ऑनलाइन के दौर में लोगों को फिर से ऑफलाइन खरीदारी के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है। इन व्यापारियों ने ग्राहकों को यह बताया कि किस तरह से ऑफलाइन शॉपिंग में व्यक्तिगत सेवा, उत्पादन की जांच और विश्वसनीयता का फायदा मिलता है, जो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलता। कपड़ा खरीदने वाले ऐसे कई ग्राहक थे जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव में असंतोष महसूस किया था। खासकर उत्पादन की गुणवत्ता और डिलीवरी में देरी जैसी समस्याएं मुख्य कारण थी। व्यापारियों के व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर इन ग्राहकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी और दोबारा स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने का निर्णय लिया। ऑफलाइन खरीदना बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज हम उस चीज़ को परख सकते हैं खुद के आंखों से और खुद उसे महसूस कर कर। हमने तय किया कि हम अपने कस्टमर्स का डाटा इकट्ठा करें और उसका नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमारा व्यापार पुनः लौटने लगा है। नेपानगर भारतीय बौद्ध महासभा की नेपानगर शाखा द्वारा आयोजित वर्षावास समापन समारोह में राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर चंद्रबोधि पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के धम्म प्रचार के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि हम भी
बाबा साहेब के परिवार का हिस्सा हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा कर्तव्य है। समारोह में पंचशील ध्वजारोहण, बुद्ध पूजा, अतिथियों का स्वागत और भोजन दान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। और आपको मालूम होगा भोपाल में 1990 में ये मूर्ति खंडित हुई थी। 11 दिन मैं जेल में था, बेल्ट में रहते हुए। किस लिए? बाबा साहब के लिए। तो वे परिवारी यानी सब कुछ है। हम कौन है? आप और हम कौन है? रेलवे ने रिजर्वेशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए केवल 60 दिन पहले का समय मिलेगा। देखिए, हाल में ही क्या है कि जो 2015 में 120 दिन का जो था एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग का, अभी फ़िलहाल में 60 दिन कर दिया गया है। इससे क्या है कि पहले क्या है कि एक लंबी प्लानिंग के साथ में था। अभी फ़िलहाल जो है इसमें क्या है कि कैंसिलेशन की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जो कम पीरियड रहता है उसमें फिर और दूसरे कई फ़ायदे हैं। सीटें मिलने की उपलब्धता भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे वेटिंग की जो है वो संभावना कम हो जाएगी। तो कई फैक्टर्स हैं, तो ये फ़ायदेमंद रहेगी। तो अभी हाल में ही रेलवे बोर्ड के एक सर्कुलर के आधार पे जो है इसको 120 दिन से 60 दिन किया गया है। रामायण के रचयिता और संस्कृत के पहले कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती नगर के वाल्मीकि समाज द्वारा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बड़वा रोड स्थित आदिम जाति सहकारी संस्था मर्यादित समिति भवन के पीछे आयोजित हुए भव्य और गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष विश्वदीप मोहिते थे। ब्रह्म समाज अध्यक्ष चैतन्य पटवारी, समाज सेवी व पार्षद नितिन पाटीदार, विधायक की ओर से पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज शर्मा एवं विक्की पाटीदार शामिल हुए। इस अवसर पर अपने प्रेरक उद्बोधन में ब्रह्म समाज अध्यक्ष चैतन्य पटवारी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण की रचना कर भगवान राम को घर घर तक पहुंचाया। उसके बाद भी जब रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा, वो भी वाल्मीकि रामायण पे ही आधारित थी। यहाँ 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ और 1 लाख रुपए बर्तनों की घोषणा करता हूँ। शासकीय महाविद्यालय मनावर में उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार सत्र 2024-25 के अंतर्गत युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके अनुरूप आज प्रथम दिवस में साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन महाविद्यालय स्तर पर किया गया, जिसके तहत युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर MS अजनार द्वारा मां सरस्वती के छाया चित्र पर पुष्पमाला सहित पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात छात्र छात्राओं द्वारा वाद विवाद एवं वक्तृत्व कला विधा में विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति अरुचि व उसके दुष्परिणाम विषय पर तथा वाद विवाद प्रतियोगिता नई शिक्षा नीति की उपयोगिता विषय पर आयोजित की गई। प्रश्न मंच प्रतियोगिता में BA द्वितीय वर्ष के छात्र राज जांजमे, स्वर्णा अजनारे तथा जयश्री मोवेल BSc का समूह प्रथम विजेता रहा। कुछ चीजों पर हम बात करें तो इससे हमें सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।